धार्मिक कट्टरता। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसने भारत की बहुलतावादी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया है। धर्म, भाषा या क्षेत्र आदि छोटे छोटे आधारों पर अनेक समूह और संगठनों ने लोगों में सामाजिक विषमता बढ़ाने का समानांतर रूप में प्रयास भी करते रहे हैं। ये अतिवादी संगठन अपने धर्म, भाषा या क्षेत्र की श्रेष्ठता का दावा प्रस्तुत करते हैं तथा गलत मानसिकता का विकास करते हैं। भारत की जो सीमाएं हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उसमें जम्मू कश्मीर है, जो पूर्वोत्तर के जितने भी प्रांत हैं, धार्मिक कट्टरता को बहुत बड़ा खतरा है। और केरल में भी हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं जो धार्मिक कट्टरता के चलते आंतरिक सुरक्षा में कहीं ना कहीं संकट पैदा करती हैं। और कश्मीर का तो हम देख ही रहे हैं कि जब से कश्मीर बना है, अलग से प्रांत बना है और उसको जो स्वायत्तताएँ दी गई हैं, उनको लेके बिल्कुल ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी कि वो पैसा तो उनको भारत सरकार देती थी, लेकिन वो पूरी तरह अलगाववाद की स्थितियाँ पैदा किए हुए थे। अब जब से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई है, उसके बाद वहाँ स्थितियाँ नियंत्रित हुई हैं और अब ऐसा लगने लगा है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है हमारा, मणिपुर है, अरुणाचल है, असम है, नागालैंड है, इसमें जो आदिवासी हैं, मूल रूप से जो वहाँ के निवासी हैं उस क्षेत्र के, तो बांग्लादेश से करीब करोड़ों की संख्या में लोग इन इलाकों में आके बस गए हैं और वो अपना वर्चस्व बना रहे हैं। जो संपदा है भारत की, उसको वो हथिया रहे हैं और जो वहाँ के आदिवासियों की ज़मीनें हैं उनको हथिया रहे हैं। तो इसलिए वहाँ भी धार्मिक कट्टरता को लेकर संकट पैदा हुआ है। और हम जो भी वहाँ बोडो आंदोलन जो एक समय हुआ, बड़ा आंदोलन जो अभी भी बीच बीच में घटनाएं उसकी देखने में आती रहती हैं, तो वो कट्टरता की वजह से ही है। रोहिंग्या की घुसपैठ जो भारत में हुई है, तो पीछे बेंगलोर में, जम्मू कश्मीर में, और जो प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में बोध गया में, जो बिहार में जो कार्यक्रम हुआ था प्रधानमंत्री का, उसमें जो एक शस्त्र पकड़े गए थे, बम पकड़ा गया था, वो ऐसा जांच एजेंसियों ने बाद में बताया कि ये इन्हीं रोहिंग्याओं द्वारा रखा गया है। तो ये भी धार्मिक कट्टरता की वजह से या अपने धार्मिक होने की वजह से भारत में ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को निरंतर खतरा बना रहता है। पीछे हमने देखा कि खालिस्तान की मांग को लेके बड़ा आंदोलन चला था और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उसमें उनको जान भी गंवानी पड़ी थी। तो ये खतरा हमारे यहाँ बना रहता है। लेकिन जिस तरह से देश में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, उसकी वजह से देश का माहौल खराब होता है और अब स्थिति ये हो गई है कि राजनीति भी इससे प्रभावित हो चुकी है, जो कि देश के भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और धार्मिक कट्टरता की वजह से देश में मऊ लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत भी बढ़ी है।